को यूज करके जो है रिप्रोडक्शन करते हैं और अपनी जो है अपनी जो तादाद बढ़ाते हैं। तो अगर इनको लिविंग सेल नहीं मिले या कोई सेल नहीं, प्लांट्स या एनिमल सेल या कोई बैक्टीरियल सेल नहीं मिले, तो ये फिर अपनी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज ओब्लिगेट पैरासाइट्स। दैट मीन्स विदाउट लिविंग सेल दे आर नॉन लिविंग। वायरसेस और न्यूक्लियोप्रोटीन, ये जो वायरसेस हैं ये दो चीजों के बने हैं, एक प्रोटीन के, दूसरा न्यूक्लिक एसिड के। दैट मीन न्यूक्लियोप्रोटीन्स का मतलब क्या है? वायरस आर मेड ऑफ प्रोटीन्स प्लस न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स प्लस न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या है? ये न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए है और आरएनए, दोनों में से एक ही है, इसीलिए बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है। अगर हम बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखेंगे वहां पे दोनों टाइप की न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट है, आरएनए भी और डीएनए भी। लेकिन वायरस एक ऐसा ग्रुप है जहां पे सिर्फ एक ही किस्म का न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहता है, आइदर आरएनए या डीएनए, दोनों में से एक। दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होते हैं, या आरएनए प्रेजेंट होगा या डीएनए प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इज जनरली प्लांट वायरसेस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये अगर हम प्लांट वायरसेस देखेंगे, वायरसेस में ऑन द बेस ऑफ देयर इन्फेक्शन मोड क्लासिफाई किए गए हैं। वो वायरसेस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं वो एनिमल्स को इन्फेक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए प्लांट वायरसेस इनको बोला जाता है। और एनिमल्स पे जो इन्फेक्शन कर रहे हैं वो वायरसेस सिर्फ एनिमल्स पे ही इन्फेक्शन करते हैं, प्लांट्स पे नहीं, इसलिए इनको एनिमल वायरसेस बोलते हैं। अगर हम प्लांट वायरसेस को देखेंगे, यूजुअली प्लांट वायरसेस में आरएनए रहता है और वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड। दैट मीन्स एक ही स्ट्रैंड का बना हुआ, एक ही स्ट्रैंड। आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड रहता है, ये है डीएनए, ये है आरएनए। तो इनमें क्या होता है? यूजुअली आरएनए रहता है, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड। एंड एनिमल वायरसेस को अगर हम देखेंगे, हैव आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। इनको एनिमल वायरस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं, इनको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। लॉट ऑफ वेरिएशन इज देयर। नेक्स्ट क्या है? बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस मीन्स दोज फेजेस, दोज वायरसेस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो इन्फेक्ट कर रहे हैं किस पे? बैक्टीरिया के ऊपर। बैक्टीरियोफेजेस मीन्स दोज वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, दैट इज दीज आर नोन एज बैक्टीरियोफेजेस। तो बैक्टीरियोफेजेस में यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। जो बैक्टीरिया, जो वायरसेस बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करते हैं, दीज आर नोन एज बैक्टीरियोफेजेस, उनमें डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट रहता है। वायरसेस हैव प्रोटीन कोट मेड ऑफ प्रोटीन कैप्सिड्स। वायरस क्या होते हैं एक्चुअली? अगर हम वायरसेस को देखेंगे, वायरसेस में होता है एक प्रोटीन कोट रहता है। दैट मीन्स ये कोट है और इस कोट के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लिक एसिड, आइदर डी, ये है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है? आइदर डीएनए या आरएनए, दोनों में से एक। दैट मीन इस प्रोटीन के अंदर, ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन के छोटे छोटे यूनिट्स लाइक दिस। इस प्रोटीन के छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर, इसके अंदर डीएनए या आरएनए रहता है, ये लाइक दिस। और ये जो प्रोटीन कोट रहता है, ये प्रोटीन कोट इन प्रोटीन छोटे छोटे यूनिट्स का बना होता है। दीज आर नोन एज कैप्सिड्स, प्रोटीन कैप्सिड्स, कैप्सिड्स। और ये छोटे प्रोटीन कैप्सिड जो होते हैं ये छोटे छोटे यूनिट्स के बने होते हैं, दीज आर नोन एज कैप्सोमर्स। तो ये प्रोटीन कोट के अंदर डीएनए प्रेजेंट रहता है। ये प्रोटीन कोट जो है, इनका स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, ये रॉड शेप्ड भी हो सकता है। दैट मीन्स प्रोटीन ऐसे ऐसे होते हैं और इसके बीच में डीएनए प्रेजेंट होगा या आरएनए, या हेक्सागोनल भी हो सकता है, पॉलीगोनल भी हो सकता है, कुछ भी स्ट्रक्चर इनका हो सकता है। तो ये जो ये वायरस स्ट्रक्चर है, ये प्रोटीन कोट और डीएनए, प्रोटीन या आरएनए, जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर, प्रोटीन कोट के अंदर डीएनए या आरएनए, दैट मीन जेनेटिक मटेरियल प्रोटेक्टेड होता है। तो ये प्रोटेक्शन, ये प्रोटीन कोट सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा है। जब इस ये अगर हम इसको बोलेंगे ये वायरस है, अगर ये सेल लिविंग सेल के अंदर दाखिल होगा तो इसका प्रोटीन कोड दाखिल नहीं होता है लिविंग सेल के अंदर, बल्कि सिर्फ डीएनए या आरएनए जो भी होगा वो सेल के अंदर घुस जाता है, सिर्फ डीएनए, क्योंकि या डीएनए या आरएनए, क्योंकि इसी आरएनए या डीएनए में पूरी इंफॉर्मेशन रहती है एक वायरस की। तो जब ये लिविंग सेल के अंदर घुस जाता है, ये प्रोटीन कोड बाहर छोड़ जाता है,
जाता है ये ऑन द इन्फेक्शन। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताऊंगा। अगर यहाँ पे एक लिविंग सेल है और ये वायरस आ गया है, फॉर एग्जांपल वायरस